साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं माता रानी के भक्तजनों आप जनों के लिए सावल सिंह बावरी और रैपे चौधरी की हाजिरी लेने का एक शावर मंत्र लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये इतना शक्तिशाली शावर मंत्र है और जब इस शावर मंत्र का आप जाप करेंगे और जिस मंत्र में जिनकी दुहाई दी जाएगी तो जो बाबा नाहन के रैपा चौधरी हैं और सफ़ीदों के सावल सिंह बौरी जी की हाजिरी आपके ऊपर होगी। जो भी गद्दी का काम करते हैं या इनकी जिनके घरों में पूजा करते हैं इनका नाहन के बाबा रैपा चौधरी और सावल सिंह बौरी जी की जिनके घर में भी इनकी मानता है तो वह इस मंत्र का इस शावर मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे इन दोनों वीरों की आपके ऊपर हाजिरी होगी और आपके जो भी कार्य हैं किसी तरह से कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है और भूत बाधा या घर में कला कलेश किसी भी इल्म का अगर आपको इल्म के मामले में कोई भी समस्या है तो उस समस्या को ये पूर्ण रूप से ये दोनों वीर ठीक कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों वीरों के साथ बहुत सी शक्तियाँ इनके साथ चलती हैं। और जो मैं ये शावर मंत्र आप भक्तजनों को बताऊंगा तो इसके साथ माता मदानन और माता शामकुर भी इस मंत्र के साथ चलेंगी। जिनके घरों में इनकी मानता है तो वह भक्तजन इस शावर मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली शावर मंत्र है। जो भी इसका जाप करेगा मन से अच्छी तरह से इसका जाप करेगा श्रद्धा से तो उनको ये दोनों वीर फल प्रदान करेंगे ही करेंगे। इनकी हाजिरी होगी ही होगी, इतना शक्तिशाली शावर मंत्र है। और जो भोग प्रसाद है गद्दी के ऊपर इनका आप जो भी भोग प्रसाद लगाते हो रैपे चौधरी का बाबे सावल सिंह का या वैष्णव लगाते हो या इनका फिर आप तामसी भोग लगाते हो तो उसी प्रकार से ही आपने भोग लगाना है। माता मदानन का और माता शामगुर का इनका सभी का भोग लगाना है गद्दी के ऊपर जिनकी भी मानता है और उनका भोग लगाना है। उसके बाद ही आपने इस मंत्र का जाप करना है। जो मैं आपको ये मंत्र बता रहा हूँ इसका आपने जाप करना है। अगर किसी भक्तजन ने इसकी सिद्धि करनी है पूर्ण रूप से इन दोनों वीरों की तो वह भी इस मंत्र की जो साधना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों वीरों की साधना का जो भोग प्रसाद है नाहन के बाबा रैपे चौधरी और सावल सिंह बावरी का जो भोग प्रसाद है तो नाहन के रैपे चौधरी को आपने पिन्नी देनी है। गेहूं के आटे की पिन्नी बनाकर देसी घी और उसमें गुड़ डालकर उसकी पिन्नी बनानी है और इनका हुक्का ताज़ा करना है और 5 लड्डू 5 पतासे और 5 लौंग 5 इलायची 2 मीठे पान इनका आपने इनको भोग लगाना है। और बाबा सावल सिंह बावरी के नाम का एक देसी घी का हलवा बना लें, उसके 5 पिन्ने बना लें हलवे के और 5 लड्डू और जोड़ा पानों का और लौंग इलायची 5 लौंग इलायची का भोग लगाना है और दोनों वीरों का आपने हुक्का ताज़ा करना है। जिन भक्तजनों ने वैष्णव रूप में इनकी साधना करनी है तो वैष्णव रूप में ये आप भोग प्रसाद देते रहें। और आपने क्या करना कि इन दोनों वीरों का हुक्का ताज़ा आपने नित्य ही करना है। नित्य ही आप इनका हुक्का ताज़ा करते रहें 2.5 लौंगों से और या फिर आप इनका मीठे तम्बाकू से भी हुक्का ताज़ा कर सकते हैं। इन दोनों वीरों की हाजिरी लेने के लिए हुक्का ज़रूरी है और जोड़ा चिरागों का लाएं। जो स्थान है जहाँ पर आपने इनकी होम धूप डालनी है उपलों की अंग्यारी बनाकर उसके ऊपर आपने जो भी भोग प्रसाद बनाया है उसकी आपने होतियाँ डालनी है। उसके बाद ही जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा उसका आपने जाप करना है। और जिन भक्तजनों ने तामसी रूप में इनका भोग प्रसाद देना है तो पहले दिन वह क्या करें इनका जो भोग है प्याले का भोग लगाएं शराब का और जब 41वां दिन हो तो आपने इनको मुर्गे की बलि के रूप में इन जोड़ा मुर्गों का आपने देना है।
सफ़ेद मुर्गे चावलों में बनाकर इन दोनों वीरों का, और या फिर जो ये भोग प्रसाद है इनके नाम का गहना उठा दे जिनने साधना करनी है। और ये जो भोग प्रसाद है, मुर्गा है या प्याले हैं, तो आप इनके जो स्थान हैं नाहन में, गोगा माड़ी में या फिर सफिदो धाम में इनका जो भोग प्रसाद है, जहाँ पर स्थान बने हुए हैं आपके पास कहीं पर गोगा माड़ी हो, अगर इनके स्थान है तो वहाँ पर आप ये भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं इन दोनों वीरों का। और जिस भक्तजन ने साधना करनी है, जो भी मैंने पिछली वीडियो डाली हुई है साधनाओं की, उनमें संपूर्ण विधि बताता हूँ कि कैसे आपने ब्रह्मचार्य का पालन करना है, धरती के ऊपर आसन लगाना है। उसी विधि को भी आप इस साधना में अपनाएं। वो आप हमारी जो पिछली वीडियो उसमें आप संपूर्ण विधि देख सकते हो। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब जो भी भक्तजन गद्दी का काम करते हैं या इन दोनों वीरों की हाजिरी लेना चाहते हैं, रैपे चौधरी और सावल सिंह बौरी की, जो भी भक्तजन इनकी हाजिरी लेना चाहते हैं, उन भक्तजनों को मैं इनका शक्तिशाली ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। और जो भी भक्तजन गद्दी का काम नहीं भी करते लेकिन इनकी पूजा करते हैं, इन दोनों वीरों के चिराग लगाते हैं अपने घर में, तब भी वो ये भोग प्रसाद इनको दे सकते हैं। महीने के बाद, 6 महीने के बाद इनका भोग प्रसाद लगा सकते हैं चिराग रोशन करने के बाद, जो मैंने विधि पीछे बताई है। इससे भी अगर आप इस शावर मंत्र का जाप करते रहें एक एक माला का, तब भी ये आपके ऊपर इन दोनों वीरों की कृपा बनी रहेगी और आपके घर की पूर्ण रूप से ये सुरक्षा करेंगे आपकी हर तरफ से, कि आपके घर में किसी प्रकार की भी कोई भूत बाधा हो या कोई किए कराए का, टोने टोटके का, किसी तरह का भी कोई आपको समस्या हो या कोई कोर्ट कचहरी का केस हो, हर कार्य में कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं जिसको ये पूर्ण रूप से कर नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत सी शक्तियाँ, दोनों वीर रैपा चौधरी और बाबा साबर सिंह बौरी जी बहुत सी बड़ी शक्तियों के मालिक हैं और बहुत सी शक्तियाँ अपने साथ लेकर चलते हैं। जो भी भक्तजन इनको मन और तन से याद करते हैं, श्रद्धा से याद करते हैं और इनका सिमरन करते हैं, तो उनको ये भवसागर से पार कर देते हैं। दोनों वीर जो भी इनकी साधना अच्छे से करते हैं, ढंग से करते हैं, मन से करते हैं और किसी का बुरा नहीं चाहते, तो उनका तो ये बेड़ा पार कर देते हैं। हाँ माता रानी के भक्तजन, जिन भक्तजनों ने इस सावर मंत्र का जाप करना है या फिर सिद्धि करनी है या फिर गद्दी के ऊपर हाजिरी लेनी है, तो सबसे पहले जो भी आपके घर के पितर हैं उनका नाम लें, और जो भी आपके घर के इष्ट हैं, कुल माता है, उनका नाम लें। उसके बाद नागे गुरु का ध्यान धरें, गुरु गोरखनाथ का ध्यान धरें और उनका भोग प्रसाद दें, और गोगा जी पीर का ध्यान धरें। जिन्होंने इनको शक्तियाँ प्रदान की है उनका नाम लेकर ही इनका आप सिमरन करें दोनों वीरों का, तो आपको ये पूर्ण रूप से दर्शन देंगे और आपके ऊपर सवारी आएगी। ये शावर मंत्र बताने से पहले सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। अगर भक्तजनों आपने किसी साधना के बारे में कुछ पूछना हो या आपको समझना है, तो आप हमें मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे, जो भी आप हमें कमेंट करेंगे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप ये शावर मंत्र नोट कर लें। रैपा चौधरी, नाहन के रैपा चौधरी और बाबा साबर सिंह बौरी जी का। सातन नमो आदेश गुरु को, जागो नाहन से रैपे चौधरी, सफेदों से साबर सिंह बौरी, मदानन के साथ चले शामकुर संग वीरों की जोड़ी। मान आदेश नागे गुरु गोरख का, लाओ इल्म का सूटा, जहाँ बुलाऊं हाजिर होना, वचन ना जाए झूठा। अगर वचन से फिरो दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई गोगा पीर की, दुहाई नागे गुरु इस्माइल जोगी की। चले मंत्र फुरे वाचा, देखा रैपे चौधरी बाबा साबर सिंह आपके शब्द का तमाशा।
हाँ माता रानी के भक्तजन, इस मंत्र का आप जाप करते रहें। जब भी आपने हाजिरी लेनी है, होम धूप डालने के बाद, सारा भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद, अगर साधना करनी है तो 41 दिन लगातार आप इस मंत्र की 11-11 माला का जाप करते रहें। और अगर आपने हाजिरी लेनी है कहीं पर गद्दी के ऊपर, तो 11 या 21 बार इसका मंत्र का जाप करें और या फिर एक माला का जाप करें। और आप, इतना शक्तिशाली ये शावर मंत्र है कि आप जब इसका जाप करेंगे तो इन दोनों वीरों की आपके ऊपर हाजिरी होगी और आपके ऊपर इनका पहरा रहने लगेगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये थी रैपे चौधरी नाहन वाले और बाबा सवल सिंह वावरी की साधना और उनको गद्दी के ऊपर उनकी हाजिरी लेने का शक्तिशाली शावर मंत्र। माता रानी के भक्तजनों, जो भी मैं आपको ये साधनाएं बताता हूँ, शावर मंत्र बताता हूँ और सिद्धियाँ बताता हूँ, ये मेरे गुरुदेव कंखल के बाबू गिरी जी महाराज नागे गुरु, उनकी अपार कृपा के साथ ही मैं आपको सारी सिद्धियां बताता हूं और सारी साधनाएं बताता हूं। उनकी दया दृष्टि से ही, नागे गुरु की कृपा से, बाबा बाबू गिरी जी महाराज की कृपा से ही मैं ये सारी सिद्धियां बताता हूं। और जो भी ये साधना करेंगे तो उनको फल प्रदान हो गया, पूर्ण रूप से उनके ऊपर इन शावर मंत्रों की शक्ति से कृपा बरसेगी बरसेगी, जो भी इनका श्रद्धा से जाप करेंगे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, फिर मिलेंगे इसी तरह एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।